उत्तराखंड में आज डीएफओ के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम सभा के बाद रैली निकालते हुए वन विभाग कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और सुरक्षा के लिए 3 जिलों से पुलिस बल बुलाया गया था। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसी दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति भी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी और मांग की कि वन विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की जांच हो, बैगा जनजाति के घर तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जंगलों में अवैध कटाई और तस्करी पर रोक लगे और भ्रष्ट डीएफओ को तुरंत पद से हटाया जाए। धन्यवाद आप सबका। कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई तुरंत नहीं होती है तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा जनसैलाब कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगा। इस विरोध प्रदर्शन में भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो, राजेश साहू, जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव सहित अनेक पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला एमसीबी से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। जयलाल, ये उसका पट्टा का फोटोकॉपी है। ये जो है लगातार इन लोग बैगा लोग को, आदिवासी लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। श्याम बिहारी जायसवाल जी हजारों एकड़ जमीन सरकारी कब्जा करके रखे हैं। मैं पूछ रहा हूँ इन लोग से, अधिकारी लोग से, कलेक्टर से भी पूछ रहा हूँ। एक कलेक्टर जो बैठा है यहाँ पे, कोरवा कोड़ाकू लोग का जो बेचारे छोटा छोटा घर झोपड़ी बना के रखे हैं, उनका मकान तोड़वा रहे हैं। श्याम बिहारी जी जो 2013 से लेकर अभी तक जो सरकारी जमीनों में अवैध कब्जा किए हैं, अपने परिवार वालों के नाम से पट्टा बनवाए, उसका जाँच काहे नहीं करता कलेक्टर? अगर इतने ईमानदार और क्या बोलते दिलेर कलेक्टर है तो उसका भी जाँच करे। क्या उस जमीन की शासन को जरूरत नहीं है कि सिर्फ गरीबों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार है? सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, उस डीएफओ को यथाशीघ्र यहाँ से नहीं हटाती और इसने जितना भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच अगर सरकार नहीं कराती तो हम लोग डीएफओ कार्यालय के सामने ही भूख हड़ताल में बैठेंगे आने वाले टाइम पे। हमारी मुख्य मांग है कि खड़गवा ब्लॉक के 16 ग्रामों की जमीन जो है बिना ग्राम सभा की अनुमति के दे दी गई अडानी को। वन विभाग उस पर वृक्षारोपण करा रहा है। वर्षों से काबिज जो आदिवासी हैं वहाँ पे जो घर बना के बाड़ी बना के रह रहे हैं, उनको बेदखल करने का नोटिस दिया गया है। उसको वापस लिया जाए, वहाँ पे दोबारा ग्राम सभा कराया जाए। जो बैगा आदिवासियों को मकान तोड़ा है उसकी क्षतिपूर्ति वन विभाग दे और उनका मकान बना के दे, या तो उनको क्षतिपूर्ति की राशि दे। 2 हमारी प्रमुख मांग थी। लगातार वन्य जीवों का रिहायशी क्षेत्र में विचरण चल रहा है, वन्य जीवों का रेस्क्यू करें। वन्य जीवों के रेस्क्यू के नाम से लगातार करोड़ों रुपया खा चुके हैं मनीष कश्यप। तीसरी बात, यहाँ की इमारती लकड़ी यूपी और बिहार कैसे जा रही है, मध्य प्रदेश कैसे जा रही है? जब ग्रामीण लोग पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये तो वन विभाग का था। अगर वन विभाग का था तो वन विभाग का कर्मचारी क्यों नहीं है? लगातार जंगल में अवैध कटाई चल रही है, चाहे जनकपुर क्षेत्र हो, चाहे खड़गवा ब्लॉक का छोटे कलुआ का ताजा मामला आया था, जहाँ के गाँव वालों ने नागपुर तक उस ट्रक को दौड़ा के पकड़ा। तो ये भ्रष्टाचार पूरा जो है वन परिक्षेत्र यहाँ चल रहा है मनीष कश्यप जी के संरक्षण में। मनीष कश्यप जी यहाँ बैठे हैं, इनके ऊपर श्याम बिहारी जी बैठे हैं। श्याम बिहारी जी का ऐसा हाथ है इनके ऊपर और खुलेआम दोनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, डरा हुआ रहता है, वो हमेशा डरता है। डर के मारे पहले उनके घर में बैरिकेड लगा के सील कर दिया गया। कोई बता दिया कि उनके घर के सामने बैठेंगे, है ना? ऑफिस का इतना तगड़ा व्यवस्था है, अब खुद भाग गया है। भ्रष्ट अधिकारी है इसलिए भाग गया। अगर ईमानदार रहता तो खड़ा होकर सामना करता जनता का और जवाब देता। डर है, डर, भ्रष्टाचार का डर है। चोरी किया है, यहाँ का जंगल बेच दिया, यहाँ का जमीन बेच दिया, यहाँ के वन पशुओं का चारा खा गया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सरकार बैठा के रखी, डर के मारे भगा है, नेम प्लेट भी निकाल दिया है। माननीय मंत्री श्याम बिहारी जी जायसवाल का संरक्षण प्राप्त है और ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से दिया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी, यहाँ की भरतपुर सोनहत की विधायक आदिवासी, उसके बाद भी आदिवासियों का मकान उड़ाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और मनीष कश्यप यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार देखेंगे किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ की जो हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन है, ये हमारा जो संपदा है, किस तरह से यहाँ के जो लकड़ी है, इमारती लकड़ी है, चाहे वो चिरमिरी रेंज का हो, चाहे आपके बैरासी रेंज का हो, चाहे कुंवारपुर रेंज का हो, चाहे विहारपुर रेंज का, लगातार यहाँ पर माफियाओं के माध्यम से यहाँ पर
उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। इसके तरह से देखेंगे कि योजनाओं के नाम से किस तरह से भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पूरे प्रदेश का जो सीए का जो मद है, प्रदेश का दूसरा वन मंडल है जहां पैसा है, उस पैसे के लालच में यहाँ पर कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसलिए आज हमारे एक दिवसीय आंदोलन था। आने वाले दिन में अगर इस पर सरकार कार्रवाई नहीं करती, समय रहते अगर नहीं हटाती है, अध्यक्ष जी की अनुमति देंगे तो हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे, क्योंकि ठंड का महीना है, काम धान वान कटाई भी हो गया है। तो हम लोग इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लगातार हमारा मुहिम जारी रहेगा। जो भी सामान्य प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जो पुलिस बल और आवश्यक मजिस्ट्रेट लगाए गए थे कि कुछ शिकायतें हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लेटर पैड में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का लेटर है और जिसमें उनकी कुछ फॉरेस्ट विभाग के कुछ अनियमितताओं के संबंध में भी शिकायतें हैं। तो ये